श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज आप सभी सुनेंगे शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी सब भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ शुक्ल प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए अब हम सभी श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय और जय हो सभी देवी देवताओं की। एक समय की बात है, सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनित भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शिव शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षण हो जाएगा तब मनुष्य की बुद्धि असत्यों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों में आप सभी सुने, मैं उस व्रत को तुमसे कहूंगा जिसको करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। अब आप सभी सुनिए। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष की व्रत कथा सुनाता हूँ। इस व्रत की पूजा विधि अन्य प्रदोष व्रत के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व था। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा पुत्र सेठ पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण पुत्र का विवाह तो हो चुका था, सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन कर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा, बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा नहीं कराकर लाना चाहिए, अन्यथा अशुभ होता है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से ठस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और फिर उनसे सास ससुर को विवश हो अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर
जैसे वे नगर से बाहर निकले तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र आगे जाने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो वह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दी। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह प्रतिपि दोनों विद्वान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्रवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 15 जनवरी गुरुवार रात्रि 8:18 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति जो है 16 जनवरी दिन शुक्रवार 10:24 में त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।